कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, इन सब से जो पढ़ाया हुआ है वो यूपीएससी में एग्जैक्ट लाइन टू लाइन हमें क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट बेहतर आता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे गाइड भी बहुत अच्छे से टीचर करते हैं और स्पेशली दिव्य कीर्ति सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, इसलिए अच्छा। यहाँ के स्टाफ और यहाँ के शिक्षकों का व्यवहार यूपीएससी जो एस्पिरेंट तैयारी करें उनके प्रति कैसा रहता है? निधि, जैसे आप एक गर्ल हो, लड़की हो, तो मैं जरूर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि लड़कियों के लिए क्या होता है ना, सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा होता है कि वो मतलब उनके पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं कि और वहाँ कैसा माहौल होगा। ये वीडियो जो गांव में बैठकर देख रहे होंगे लोग, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या आपके हिसाब से यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी का मतलब पूरा ख्याल रखा जाता है? जिन बच्चों का कोई भी डाउट होता है, यहाँ टीचर्स मौजूद होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद उनसे आकर के सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विष्णु हरि पाठक। इस समय मैं दृष्टि आईएएस की बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। खास बात यह है कि दृष्टि आईएएस की बिल्डिंग तो यहाँ है, पर आज से लगभग 1.5 साल पहले दृष्टि आईएएस यहाँ से नोएडा सेक्टर 15 जा चुकी है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप आईएएस या पीसीएस की तैयारी करने के लिए दृष्टि आईएएस में एडमिशन लेने आए तो आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चलो अब मैं आपको उस जगह यानी नोएडा सेक्टर 15 लेकर चलता हूँ जहाँ दृष्टि आईएएस मौजूद है। और इस समय हम खड़े हैं नोएडा सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के सामने, और हम यहाँ से चलते हैं दृष्टि आईएएस की बिल्डिंग की तरफ, देखते हैं कि कितनी दूर पर स्थित है। मेट्रो स्टेशन से केवल 2 मिनट की वॉक के बाद इस समय मैं आ चुका हूँ दृष्टि आईएएस नोएडा बिल्डिंग के सामने। अब हम आपको अंदर ले चलते हैं और बताते हैं यहाँ स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं। इस समय मैं दृष्टि आईएएस नोएडा के फैकल्टी रूम में हूँ। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है दृष्टि आईएएस नोएडा का फैकल्टी रूम। यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पर टीचर्स बैठते हैं। यहाँ पर डाउट सेशन क्लियर किए जाते हैं। जिन बच्चों का कोई भी डाउट होता है, यहाँ टीचर्स मौजूद होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद उनसे आकर के सीधे बात कर सकते हैं। ले चलते हैं दृष्टि आईएएस संस्थान के क्लासरूम के अंदर। आइए अब हम आपको क्लासरूम में दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये दृष्टि आईएएस का क्लासरूम है। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्लासरूम है। आप इतनी सारी यहाँ पर सिटिंग चेयर्स मौजूद हैं। साथ ही साथ इन सिटिंग चेयर के साथ यहाँ पर वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक मॉडर्न क्लास में होना चाहिए। पूरी तरीके से क्लासरूम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। क्लासरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं ये रखी गई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। कितना बड़ा क्लासरूम है। दृष्टि आईएएस में इसी तरीके की कई सारे क्लासरूम हैं जो कि इतने ही बड़े हैं, इससे भी ज्यादा बड़ा है। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताना चाहते हैं, करोल बाग में जो इंसिडेंट हुआ था, दरअसल वो बताया गया था कि डबल डोर का एग्जिट ना होना। आप देख सकते हैं ये दृष्टि आईएएस का नोएडा का संस्थान है। आप एग्जिट नंबर 1 गेट इधर देख सकते हैं, एक एग्जिट इधर है तो दूसरा पीछे से भी एक एग्जिट है। आप देख सकते हैं ये बड़ी चीज है। एग्जिट एक उधर है, एक इधर है और एक एग्जिट उस साइड भी है। मेन गेट से जहां से आप एंट्री किए उधर से भी एग्जिट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं सरकार द्वारा जारी किए गए वो सारे गाइडलाइन, वो सारे नॉर्म्स दृष्टि आईएएस का नोएडा संस्थान फुलफिल करता है। इस समय मैं खड़ा हूं दृष्टि आईएएस नोएडा के बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में। आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी सी बिल्डिंग है। ऐसा लग रहा है कोई विश्वविद्यालय है। इसी के बिल्डिंग के जस्ट पीछे ये बड़ा सा लॉन, आप देख सकते हैं कितना बड़ा लॉन है और कितना हरा भरा, कितना खूबसूरत सा लॉन। एक बार आप जरा दिखाइएगा ये बड़ा सा लॉन। और इस लॉन में बैठे हुए वो एस्पिरेंट जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ रिवीजन भी कर सकते हैं। हमारे साथ दृष्टि आईएएस के कुछ स्टूडेंट हैं, हम इनसे बात करते हैं वो दृष्टि आईएएस के बारे में क्या। आप कब से दृष्टि आईएएस में पढ़ रहे हैं? मई
मई में। कैसी क्लासेस चलते हैं यहाँ पर? दृष्टि आईएएस के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कोचिंग के जितने भी चीज़ है किसी भी पर्सपेक्टिव में देखें अपन, स्टाफ के, टीचर्स के या एनवायरनमेंट रिलेटेड हम कुछ भी बोले तो टीचर्स टॉप नॉच है, जिनको पढ़ाने का फुल एक्सपीरियंस है। और जो भी न्यू बच्चे आते हैं उनको भी मतलब यदि पढ़ाया जाए, 0 लेवल से पढ़ाया जाए, हर चीज़ में सबसे बेस्ट है। अच्छा। और हर बच्चे के समझ आ जाए तभी किसी सेकंड टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है। अच्छा। और जितने भी डाउट सेशंस है, डाउट सेशंस का ऐसा है, ये आप या तो क्लियर हैंड रेज करके मतलब बातें कर सकते हो, या फिर चिट्ठी के द्वारा आप बातें कर सकते हो सर से। और किसी भी क्वेश्चन को हैंड टू हैंड सॉल्व किया जाता है। अच्छा। किसी भी चीज़ के ऐसा नहीं है कि आज का क्वेश्चन कल दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन है वो आज के आज ही क्लियर होगा। एनवायरनमेंट रिलेटेड ऐसे है कि सेटिंग 500 का अप्रॉक्स में है। अच्छा। तो एनवायरनमेंट अपन को खुद बनाना होता है। बट जितनी भी है पीसफुली बिल्कुल क्लासेस चलती है। अगर आपको रेटिंग देना हो 10 में से तो कितना रेट देंगे दृष्टि आईएएस को? 10 में से? हर चीज़ में 10 आउट ऑफ 10 माना जाएगा वैसे तो। बट कुछ चीज़ें आप मान सकते हो, जैसे एनवायरनमेंट कभी कभी ख़राब हो जाता है कुछ बच्चों की वजह से। अच्छा। तो वो भी है कि अपन उनमें थोड़ा 10 आउट ऑफ 9 रख सकते हैं अपन। अच्छा। और टीचर्स रिलेटेड मानूं में तो 10 आउट ऑफ 10 हमारे बिल्कुल। साथ एक और यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, विकास मीना। हम इनसे बात करते हैं। विकास जी, आपने यूपीएससी की तैयारी के लिए दृष्टि आईएएस को ही क्यों चुना? सर, मैंने जब 2023 में यूपीएससी के बारे में सुना था शुरू में पुलिस के बाद, तो सोचा कोई कोचिंग ज्वाइन करते। तो जब मैं जयपुर में था अच्छा। तो दृष्टि और विजन वगैरह की वहाँ पे थे, लेकिन बाद में मैं इधर आया तो और भी कोचिंगों के मुझे बाहर दलाल मिले थे। मुखर्जी नगर आया था मैं 2024 में, ठीक है। अच्छा। तो इनका कोई दलाल नहीं मिला था, मैं ऐसे गया रैंडमली। तो मैं कि ये तो अगर कोई दलाल आ रहा है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी, वैसे करवा रहा है तो मैं कि गलत ही है। फिर मैंने घर बात की और अपने सीनियर जिन्होंने की है, अच्छा। ठीक है, तो उनसे बात की तो उन्होंने बोला बेटा एक बार जाके बात कर लो। फिर मैं इनके ऑफिस गया, मुखर्जी नगर वाले आफ्ताब सर वगैरह से मिला, चौधरी सर मिला था। अच्छा। उनसे मिला था तो उनसे बात करके अच्छा लगा कि हाँ भाई कुछ कर सकते हैं। और दृष्टि का नाम है ही वैसे भी हिंदी मीडियम में, तो मैं कि चलो इसको ज्वाइन करते हैं। और मुखर्जी नगर वाला मैंने सेंटर ज्वाइन किया था इनका शुरुआत में। तो भाई 5-6 महीने वहाँ पे क्लास की हमने 2024 अप्रैल से। अच्छा। 4-5 महीने क्लास की तो पता चल गया कि ठीक है चीज़ें सही चल रही है। टीक्यू के टीचर वगैरह का फीडबैक अच्छा ही था वहाँ पे। और भी पुराने एस्पिरेंट हमारे जो सीनियर हैं उनसे मिला मैं वहाँ पे। तो फिर डिसीजन ठीक लगा मेरे को। फिर वहाँ से हम यहाँ भी आ गए, करोल बाग भी किया हमने क्लासें, तो सब जगह बढ़िया लगा। पर अभी नोएडा जो आए हैं सेफ्टी के मामले में तो और भी बढ़िया है। तो मुझे तो गलत नहीं लगा अपना कहीं डिसीजन। आपने 5-6 महीने पहले बता रहे हैं कि आप मुखर्जी नगर में भी, नेहरू विहार में क्लास किए थे ना। अब यहाँ और नेहरू विहार की अगर तुलना करें तो आपको कहाँ ज़्यादा अच्छी क्लासेस चलती थी? सर क्लासेस तो वहाँ भी चली है, पर वहाँ तो गर्मियों में दिक्कत आती थी कि बंद कर दी हमारे 7-8 दिन क्लास की, गर्मी ज़्यादा है तो आग लग जाएगी। पर यहाँ तो रेगुलर क्लास चलती है, ठीक है, दोपहर हो शाम हो। अच्छा। वहाँ शाम को क्लास कर देती है हमारी जून जुलाई के महीने में। पर अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आती भाई। और सेफ्टी और क्लासरूम देखो, आप अंदर जाके एक बार देखोगे तो पता चल जाएगा चीज़ें। क्या नाम है सर आपका? अखलाक खान। अखलाक खान। दृष्टि आईएएस के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहला आपके दिमाग में जो भी विचार आता है दृष्टि आईएएस को लेकर के। अगर आप हिंदी माध्यम से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बिना सोचे दृष्टि ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा जी। यहाँ के स्टाफ और यहाँ के शिक्षकों का व्यवहार यूपीएससी जो एस्पिरेंट तैयारी करें उनके प्रति कैसा रहता है? जी, यहाँ शिक्षकों का बहुत ही बच्चों से स्नेह वाला रिश्ता है और बहुत ही सपोर्टिव। और मतलब जैसे कि होता है, मैं अपनी पर्सनली बताता हूँ कि तो मैं कुछ जगह मेरी ऐसे इंसिडेंट हो गए थे कि लाइफ में मैं बहुत पीछे चला गया था। फिर मैं दृष्टि का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, टीचर से, मेरे पर्सनल टीचर था जो सबसे फर्स्ट वाला, उन्होंने मैंने अपनी सिचुएशन बताई, उसकी वजह से फिर मुझे दोबारा भी इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कराया। आप दृष्टि आईएएस में कब से क्लास कर रही हैं? मैं जुलाई से कर रही हूँ। अच्छा। क्लास यहाँ दृष्टि आईएएस के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसा क्लास चलता है? सही चलता है? यहाँ पे अच्छे से क्लास चलते हैं। अच्छा। और टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, एक और जैसे लड़कियों के लिए यहाँ माहौल कैसा है? दृष्टि आईएएस नोएडा, मतलब लोग बताते हैं सेफ या सेफ्टी है कि नहीं सारे? हाँ, सेफ्टी पूरा है। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अपने दृष्टि को ही क्यों चुना? जैसे मार्केट में इतनी सारी कोचिंग है, पर दृष्टि आईएएस को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ से रिजल्ट बेहतर आता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे गाइड भी बहुत अच्छे से टीचर करते हैं। और स्पेशली दिव्य कीर्ति सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, इसलिए अच्छा। मैं चुनी। मंथली हाँ। मैगजीन वगैरह और करंट अफेयर मिलते हैं, हैंडआउट्स मिलते हैं। अच्छा। हाँ, हर एक चीज़ की सुविधा है। टेस्ट भी होते हैं। आपका नाम क्या है? अनुष्का। कहाँ से हो आप? यूपी मैनपुरी। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। अच्छा। यहाँ टीचर्स और जो स्टाफ होते हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है आप लोगों के प्रति? बहुत अच्छा रहता है। अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है तो आप लिख के बता सकते हो, मिल भी सकते हो सामने से सर से। अच्छा। ऑफिस में जाके कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हमारे साथ कुछ और है यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका?
अरविंद कुमार। अरविंद, कहाँ से हो अरविंद? संत कबीर नगर यूपी। अच्छा, दृष्टि आईएएस में कब से आप पढ़ रहे हैं? मैंने एडमिशन लिया है जून 2024 से। अच्छा। हाँ, तो हम लोगों का ये 67 बैच है, जिसका कल समापन हुआ है। अच्छा, दृष्टि आईएएस संस्थान कैसा लगा आपको? दृष्टि आईएएस में आने से पहले तो बहुत सारी मतलब विसंगतियाँ थी, तैयारी कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी। अच्छा। और आने के बाद बहुत कुछ मतलब कि जानने समझने का मौका मिला। एक बार जो होता है कि मतलब कि शुरू में होता है कि हम सिलेबस नहीं देखते, बहुत सारे PRQs नहीं देखते, लेकिन जैसे ही हम आते हैं तो उसके बाद से और पहली क्लास में हमें ऐसा गाइडेंस किया जाता है कि आप इनके थ्रू जाएं। क्योंकि जैसे सिलेबस और PRQs देखते हैं तो बहुत सारा हमें मतलब कि एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि तैयारी किस दिशा में जानी चाहिए और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इससे समय हम ले पाते हैं जानकारी। तो शुरू में ऐसी बातें, फिर उसके बाद से सफ़र चला, कारवां चला और हम जुड़ते चले गए। अच्छा, और अच्छी तैयारी होती चली। निधि, दृष्टि आईएएस के जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं वो चीज़ें समझ में आती हैं? जो हमारे जो टीचर हमें कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, इन सब से जो पढ़ाया हुआ है वो यूपीएससी में एग्जैक्ट लाइन टू लाइन हमें क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। अच्छा क्या है निधि, जैसे आप एक गर्ल हो, लड़की हो, तो मैं ज़रूर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि लड़कियों के लिए क्या होता है ना, सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा होता है कि वो मतलब उनके पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं कि और वहाँ कैसा माहौल होगा। ये वीडियो जो गांव में बैठकर देख रहे होंगे लोग, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या आपके हिसाब से यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी का मतलब पूरा ख्याल रखा जाता है? हाँ, क्योंकि गांव से एक लड़की जब शहर में आती है तो उसके साथ जो नई नई चीज़ें होती है, काफ़ी चीज़ों से वो अवगत नहीं होती। तो अगर वो चाहे सेफली, तो यहाँ पे मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट से अपनी शेयर एंजाइटी वगैरह सब कुछ शेयर कर सकती है और उसका सूचित एक समाधान पा सकती है, जिससे उसको बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। तो वो सेफ्टी जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं आ सकती। निधि, एक और सवाल है। विकास देव कीर्ति को सब लोग जानते हैं, उनको सोशल मीडिया पर हर कोई देखता है, सुनता है। आपका क्या ख्याल है विकास देव कीर्ति सर के बारे में? आप क्या सोचती हो, वो कैसे टीचर हैं आपके हिसाब से, अगर जानना चाहूँ तो? अगर मैं उनको एक शब्द में डिफ़ाइन करना चाहूँ तो वो एक संवेदनशील हैं काफ़ी। अपने जो इमोशंस पे हैं उनको बहुत कंट्रोल है, और उनकी जो एथिनिकल जो चीज़ें हैं वो भी बहुत सॉफ्ट है, आराम से चीज़ों को डिफ़ाइन कर पाते हैं, बहुत संवेदनशील होके हार्ड से हार्ड चीज़ों को इतने अच्छे वे में बोल पाते हैं ताकि सामने वाला समझ पाए। दृष्टि में एक फाउंडेशन बैच होता है जिसको हम बोलते हैं GS का फाउंडेशन बैच। आपका प्रीलिम्स वाला GS और आपका मेंस वाला GS, दूसरे शब्दों में कहूँ तो UPSC का पूरा GS हम इसी एक कोर्स में कवर कराएंगे आपको। दृष्टि की तरफ से स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप एडमिशन लेते हैं तो हमारे पास एक किट होता है पूरा, उसमें 26 बुकलेट्स का सेट आपको मिलेगा। एक दृष्टि का बैग है जो उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। हम आपको नोट्स देते हैं जो आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड बुक्स आपको देंगे जो प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल हैं। मेंस के लिए आपको बुक्स दी जाएंगी, एक एसए के लिए बुक आपको दी जाएगी। तो स्टार्टिंग से ही प्री एंड मेंस ओरिएंटेड आपके टेस्ट हम लेते चलेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। ओके। डाउट्स की अगर हम बात करें तो जो भी आपको डाउट्स आते हैं आप फैकल्टी से बात करेंगे ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, तो आपको शर्माना बिल्कुल नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपकी हेजिटेशन है उसको दूर कीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको सीधा सीधा आपके इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप मान लीजिए ड्यूरिंग द क्लास नहीं पूछ पाए तो टीचर क्लास होने के बाद भी अवेलेबल है, आप तब जाके मिल लीजिए। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं पूछ पाते हैं, तो आप क्लास के बाद भी मिल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, हम आपको एक मेंटर्स की टीम है हमारे पास, इनसे भी आप मिल सकते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे नोएडा सेंटर पे इंग्लिश मीडियम का जो बैच आ रहा है, ये जो बैच रहेगा ये आपका GS का रहेगा, जिसमें आपका प्री प्लस मेंस का GS एक साथ हम कवर कराएंगे। तो इंग्लिश मीडियम में हमारे पास जो बैच आ रहा है वो अपकमिंग है 12 फरवरी से। ठीक है जी। जिसका जो टाइमिंग रहेगा वो है आपका 11:30 से। हिंदी मीडियम की यदि हम बात करें तो हिंदी मीडियम में हमारे पास GS का ही नया बैच आ रहा है 14 फरवरी से। इसका जो टाइमिंग रहेगा आपका इवनिंग में 6 PM का रहेगा। ठीक है, अगर तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8750187501। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन एड्रेस ये अभी कहाँ से? ये नोएडा सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है, जैसे ही आप गेट नंबर 2 से एग्जिट करेंगे तो आपको बिल्कुल साथ में ही है, ये मेट्रो की पार्किंग है, इसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग हमारी है जी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो आपने वीडियो में देखा, मैंने दृष्टि IAS नोएडा के बारे में आपको वो हर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जो आपके लिए जानना जरूरी है।
अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए दृष्टि IAS नोएडा के बारे में तो आप स्क्रीन पर दिखे नंबर 8750187501 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर चाहिए यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।